कोकिलापुर के एक छोटे से गांव में नर्मदा नाम की एक बूढ़ी दादी रहती थी। बेचारे के दिन बड़े दुख में कट रहे थे, क्योंकि उसके अपने बेटे और बहू ने उसे और उसके छोटे से पोते रिंकू को बेसहारा छोड़ दिया था। 1 साल बीत गया, घर का राशन पानी सब खत्म हो गया। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो नर्मदा रिंकू का हाथ पकड़कर पड़ोसन निर्मला के द्वार पर जा पहुंची। अरे निर्मला, ओ निर्मला बहन, तनिक बाहर तो आओ, मेरी बात सुनो। क्या है भाई, सुबह सुबह सूरज भी ठीक से नहीं उगा और तुम किवाड़ खटखटाने लगी? क्या आफत आ गई? क्षमा करना बहन, पर क्या करूं, मेरा लल्ला कल रात से भूखा है। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। अगर तूने कुछ बनाया हो तो बस तनिक सा इस बच्चे के हिस्से का दे दे। लो भाई, अभी तो गांव जागा भी नहीं और भिखारी पहले ही चौखट पर आ गए। कितनी बार समझाया है, अब क्या पूरा गांव तेरा और तेरे पोते का बोझ उठाएगा? जाओ यहाँ से। निर्मला, मेरी बात तो सुनो बहन। नर्मदा कुछ और कह पाती, उससे पहले ही दरवाजा मुंह पर बंद हो गया। नर्मदा की आंखों में आंसू आ गए। आप रो मत दादी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो खूब सारे पैसे कमाऊंगा, फिर आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अरे मेरे लाल, तू ही तो मेरा सहारा है। चल, हिम्मत मत हार, अभी प्रधान जी के घर चलते हैं। भोलू बहुत नेक इंसान है। दोनों पैदल चलकर प्रधान के घर पहुंचे। प्रधान भोलू घर के बाहर खटिए पर बैठा था। अरे राम राम माताजी, प्रणाम। आज इस तरफ कैसे आना हुआ? खुश रहो भोलू बेटा, मेरा मतलब है प्रधान जी। अरे माँ, मैं तो वही आपका पुराना भोलू ही हूँ। आप बस ये बताइए कि इस चिलचिलाती धूप में यहाँ तक क्यों आना पड़ा? क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? सच कहूँ बेटा, तो तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपने बेटे की याद आ जाती है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माँ, आप उसे भूल जाइए, मुझे ही अपना बेटा समझिए और बताइए कि बात क्या है। बेटा, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। निर्मला ने भी दुत्कार दिया। लल्ला भूख से बेहाल है, अगर कुछ भोजन मिल जाता तो। राम राम, इतनी बड़ी बात? माँ, आप निश्चिंत रहिए, अब से आपको अनाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कल ही महीने भर का राशन भिजवा दूंगा। तेरा बहुत आभार बेटा, पर मैं सोच रही हूँ कि खाली बैठकर कब तक खाऊंगी। जो राशन तुम दोगे उससे मैं दाल मखनी का ठेला लगा लूंगी, मेहनत की रोटी खाऊंगी। माँ, आपकी सोच बहुत ऊंची है। ठीक है, मैं कल ही सारी व्यवस्था करके आपके घर पहुंचा दूंगा। प्रधान ने खाना दिया और दोनों खुशी खुशी घर लौटे। ले लल्ला, पेट भरकर खा। देख, अब दादी दाल मखनी की दुकान खोलेगी, फिर तेरे लिए नए कपड़े और खिलौने भी लाएगी। सच में दादी? खूब सारे खिलौने। और दादी, मुझे स्कूल की किताबें भी चाहिए, मैं अफसर बनूंगा। तू कितनी मीठी बातें करता है लल्ला। जा, अब थोड़ा बाहर खेल ले, पर याद रखना, नदी के गहरे पानी में मत जाना और मिट्टी मत खाना। ठीक है दादी, मैं समझ गया। रिंकू नदी किनारे खेल रहा था, तभी अचानक वहां एक दिव्य देवता प्रकट हुए। नन्हे बालक, ये क्या कर रहे हो? ये मिट्टी क्यों खा रहे हो? अरे मामा जी, आप भी तो चखिए, बड़ी स्वादिष्ट है। कितना प्यारा बच्चा है, पल भर में मुझे मामा बना लिया। अच्छा भांजे, लाओ तनिक मैं भी चख लूं। ये लीजिए मामा जी। वाह, क्या बात है। लो भांजे, तुमने मामा को प्यार से खिलाया है तो मैं तुम्हें ये हीरों का जादुई चम्मच देता हूँ। रिंकू, ओ रिंकू, कहाँ है रे? अरे बाप रे, भागो, दादी आ गई। मामा जी, आप छुप जाइए, वरना मुझे डांट पड़ेगी। जल्दी से छुपो मामा। अरे वाह, आप अभी तक कहानी देख रहे हैं?
इसका मतलब आपको मजा आ रहा है। तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और किड्स टून की इस अनोखी दुनिया का हिस्सा बनिए। अगले दिन प्रधान भोलू थैला और राशन लेकर आया। नर्मदा ने पहली बार दाल मखनी बनाई। वाह माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा मुझे भी चखाओ। अच्छा, ये लो प्रधान जी, आप भी खाओ। अरे ये क्या चमत्कार है माँ, ये स्वाद, ये तो साक्षात अमृत है। इतना स्वाद तो दुनिया में कहीं नहीं है। क्या सच में? लाओ मैं भी देखूं। अरे हाँ, ये तो वाकई लाजवाब है। ये सब इस जादुई चम्मच का कमाल है। तभी निर्मला वहां आ पहुंची। अरे ओ नर्मदा, ये क्या नया बखेड़ा है? हाँ, और ये चमकता चम्मच कहाँ से आया? बहन, ये जादुई चम्मच है। एक देवता ने रिंकू को दिया है। झूठ बोलती है। ये मेरा चम्मच है जो कल खो गया था। मैं इसे लेकर जा रही हूँ। नहीं, ये मेरा चम्मच है, वापस करो। दादी बोलो ना आप। शाने दो लल्ला, अगर ये जादुई है तो अपना न्याय खुद करेगा। आ बचाओ! अरे बाप रे, बचाओ, मेरा मुंह जल गया। हाय, जैसे 10 मिर्ची खा ली हो। बचाओ! आ देखा चाची, भगवान का न्याय। ये चम्मच सिर्फ साफ दिल वालों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। मुझे माफ कर दो नर्मदा बहन। ये लो अपना चम्मच।